अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ये एक्सप्रेशन nth रूट ऑफ ए। इसके अंदर ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो कुछ लिखा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं रेडिकेंड, और इसके बाहर जो लिखा होता है उसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। यहाँ पे एन जो लिखा हुआ है, एन इस रेडिकल का इंडेक्स है, ए रेडिकेंड है, और ये जो साइन है ये है रेडिकल साइन, और इसको कहते हैं nth रूट ऑफ ए। अगर यहाँ पे यानी एन की जगह पे 3 लिखा हो तो इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। अगर 5 लिखा हो तो फिफ्थ रूट ऑफ ए कहते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब इसी nth रूट ऑफ ए को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसी चीज़ को यानी रेडिकेंड को वैसे लिखते हैं, और उसकी पावर में यहाँ जो कुछ भी हो वो 1 के डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है। तो यानी nth रूट ऑफ ए को जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 1/n। जब क्यूब रूट ऑफ ए को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 1/3। और फिफ्थ रूट ऑफ ए जो है ये एक्सपोनेंट में ए की पावर 1/5 होगा। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए है यहाँ पे 2 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब 2 ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर 1/2। इसके बाद रेडिकल के कुछ लॉज हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ है nth रूट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं और उनका nth रूट है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ए का अलग से nth रूट ले लें और बी का अलग से nth रूट ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं 4 और 9, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एक स्क्वायर रूट लिया गया है। और राइट साइड पे हम करते हैं कि 4 का अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 9 का अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा। 36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 6 आएगा। राइट साइड पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 के इक्वल आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 6 आ गया। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आया। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ जो है ये वैलिड है। यही लॉ मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन में भी होल्ड करता है। सेकंड लॉ है कि a डिवाइडेड बाय b का nth रूट इक्वल होता है nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। इसका मतलब भी यही है कि अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका nth रूट लिया गया है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि a का अलग से nth रूट ले लें और b का अलग से nth रूट ले लें और उनको जो आंसर है उनको आपस में डिवाइड कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी है a की पावर m का nth रूट इक्वल होता है nth रूट ऑफ a की पावर m। इसका मतलब ये है कि हम पावर ले के रूट ले लें या फिर रूट ले के पावर लें, इसमें इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये प्रॉपर्टी सेम रहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर 1/n होल रेज़्ड टू पावर n इज़ इक्वल टू a। इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि कैसे निकाला गया है। इसको देखें, जो nth रूट ऑफ a है उसको हम इस तरह से इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a की पावर 1/n, यानी nth रूट ऑफ a को हम a की पावर 1/n लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये होल की पावर n था तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब जो पावर्स की पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये a की पावर 1/n और होल की पावर n जो होगा ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, इसके ये जो है ना 1/n है और ये n खाली है, तो n के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा जैसे हम कहते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस हैं 1/n और n/1, और ये n से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसी तरह से ये n से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर a की पावर 1/1 बचेगा, इधर 1/1 बचेगा।
तो ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 देगा, बटे में भी 1 आ जाएगा, ए की पावर 1/1 आ जाएगा, 1/1 1 ही होता है, तो ये ए के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से जब nth रूट ऑफ ए की पावर n लेते हैं तो इसका आंसर ए आता है। इसके बाद एक्सपोनेंट्स की कुछ लाज हैं। फर्स्ट ला है कि ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम हो और डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ए और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी दोनों की बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। यही ला डिवीजन के अंदर इस तरह होता है कि अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन के बजाय डिवीजन हो रही हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया था, यहाँ पे डिवीजन हो रही है तो हम पावर्स को माइनस करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn, यानी अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जैसे हमने अभी किया था। थर्ड पार्ट है ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। इसका मतलब ये है कि अगर दो कोई रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ए की पावर अलग कर लें और बी की पावर अलग कर लें और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें। और फिर इसी तरह से डिवीजन में भी ये चीज़ होल्ड करती है कि ए और बी की सेम पावर है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम ए की पावर अलग कर लेंगे और बी की पावर अलग कर लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉपर्टी सेम इसी तरह से है। सिक्स प्रॉपर्टी है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर की पावर आप 0 ले लें तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो ए हो, बी हो या 1 हो, 2 हो, जो भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उनको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के में बटे के जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स एक नंबर है तो उसको जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, यानी सेम यही चीज़ होगी, ये जो साइन है ये उलट हो जाएगा। अब ये चीज़ इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हम एक मर्तबा इसी चीज़ को लिख लेंगे, क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब कॉन्जुगेट लेंगे इस चीज़ का, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने रैशनलाइज करने के लिए जो कॉन्जुगेट होता है उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इस तरह से एक फ्रैक्शन बन जाती है। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 13 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब यहाँ पे देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और इधर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास जो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। तो इस तरह से हम नोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देंगे और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बना लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, तो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है, माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे,
3 बचेगा। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। अब ये 13 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। अब इस 1 को हम बटे के अंदर लिखा हो तो इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया है। रैशनलाइज करते वक्त ये देखते हैं कि बटे के अंदर कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर ना हो। अब यहाँ पे तो वैसे 1 आया है, अगर 1 ना भी हो तो कोई और रैशनल नंबर होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये इस तरह से कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं आता, कोई इरेशनल नंबर बटे के अंदर नहीं आता। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे देखें बटे के अंदर स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साथ में कोई नंबर ऐड या माइनस नहीं हो रहा, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये सेम यही आएगा, स्क्वायर रूट 3 ही आएगा इसका कॉन्जुगेट। तो हम स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 है, यानी ये इस तरह से है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने लेफ़्ट की बजाय राइट की बजाय लेफ़्ट में लिख लिया इसको। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। स्क्वायर रूट 3 इसके साथ जो ब्रैकेट है इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 मरतबा है, तो इस वजह से हम इसको स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 जो है ना इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 6 दे देंगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रियल नंबर्स इस तरह से हैं कि ए का nth रूट ऑफ ए अगर nth रूट ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी, यानी ये इस चीज़ के इक्वल होता है और ये इस चीज़ के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एक ही स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इसी तरह से 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका सेम स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, दरमियान में एडिशन का साइन है तो एडिशन आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर के अंदर कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये रैशनलाइज हो गया है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सेम सेकंड पार्ट की तरह है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 है, इसको आपने रैशनलाइज करना है, तो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 5 यानी नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट 5 जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ बन रही है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एक ही स्क्वायर रूट ले लेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी उसमें कोई चेंज नहीं लाती। तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और नीचे ये कैंसल आउट होके यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसमें हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पे दोनों का नोमिनेटर सेम है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। ये भी a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है और नीचे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेंगे
तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ए की जगह पर 6 है और बी की जगह पे क्या है 4√2। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 आ जाएगा। इस चीज़ को आप इससे टैली करके लिख सकते हैं और बटे में 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल आता है, 4√2 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 के इक्वल आ जाता है। क्योंकि जब ये कोई दो रियल नंबर है ना 4 और स्क्वायर रूट 2, तो हम इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी दो अगर दो रियल नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका सेम पावर हो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ए की अलग से पावर ले लें और बी की अलग से पावर ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। यही हमने किया है कि 4 का अलग से पावर ले लिया और स्क्वायर रूट 2 का अलग से पावर ले लिया है। तो 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होकर इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे 2, 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है 2, 6 और 4, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 के इक्वल आ जाएगा। और नीचे 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 36 में से 32 को निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इधर 36 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो रैशनल नंबर हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको हम ऐड करेंगे। अब ये एक इरेशनल नंबर है, इस वजह से इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इरेशनल नंबर है ना, यहाँ 48 रैशनल है और ये स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। इरेशनल और रैशनल का मल्टीपल जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो 4 है ये कंबाइंड बटा है इसका और इसका, तो इस वजह से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 68/4 को अलग करेंगे और 48/4 को अलग करेंगे और साथ में स्क्वायर रूट 2 को भी लिखेंगे। अब 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे 17 आंसर आएगा, 48 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 12 आएगा और साथ में स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सेम ये 4 पार्ट की तरह है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट लेना है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नोमिनेटर के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये सेम चीज़ आ जाती है। और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो इस फार्मूले को ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और बटे में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा और इधर इधर 2 बचेगा। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे लिखेंगे। 3 के अंदर 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिखा हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। इसके बाद 6 पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर के अंदर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है, इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट आएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बना के, तो 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। और नोमिनेटर के अंदर जो कुछ भी है आपने इसको एज इट इज़ ही रखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, इधर भी 5 बचेगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ऊपर जो 4 स्क्वायर रूट 3 है इसमें जो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे
टू आ जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये आंसर है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया।